डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन मेडिवल इंडिया। तो 11 to 18 सेंचुरी की अगर बात कर लेते हैं, जो कि मेडिवल पीरियड है, तो इसके दो सिनारियो हुआ करते थे उस समय। दो चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड मेडिवल इंडिया था। पहला जो था वो एंशिएंट ट्रेडिशन से प्रभावित था, और दूसरा जो था इस्लामिक और यूरोपियन ट्रेडिशन से काफ़ी हद तक प्रभावित था। तो उस समय कुछ लोगों को अरेबिया, पर्सिया और सेंट्रल एशिया से मदरसा में पढ़ाने के लिए बुलाया जाता था। तो अर्थमेटिक, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एस्ट्रोनॉमी, अकाउंटेंसी, एग्रीकल्चर, कुछ ऐसे सब्जेक्ट थे जो कि प्राइमरी एजुकेशन में, प्राथमिक शिक्षा में ऐड किए गए थे। उस समय के जो रूलर थे उनके द्वारा बहुत सारा एफर्ट किया गया एजुकेशन सिस्टम में सुधार करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए, लेकिन फिर भी साइंस का जो डेवलपमेंट है उतना नहीं दिखा। अकबर एक ऐसा राजा था जिसके द्वारा डिफरेंट टाइप के जो डोमेस्टिक एनिमल थे, अलग अलग तरीके के जो ब्रीड थे, उनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया। इनमें अगर कुछ बात की जाए तो एलिफेंट हैं, घोड़े हैं, इनको अकबर के द्वारा अलग अलग तरीके के ब्रीड के अपने यहाँ रखे जाते थे, उनको पाले जाते थे। तुझे जहांगीरी एक बुक है, जहांगीर की बुक है, जिसमें वीडिंग, हाइब्रिडेशन के रिकॉर्ड को रखा जाता था, उनके एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशंस को उसमें दिखाया गया है उस बुक में। यानी जो ब्रीडिंग होती है ना आज के समय में, हाइब्रिडाइजेशन होती है, उनके रिकॉर्ड को उस समय रखा जाता था। लीलावती, कामदीपिका, शुद्धांत दीपिका एंड लीलावती व्याख्या, ये कुछ ऐसी बुक हैं जो गंगाधर के द्वारा लिखी गई हैं, जिसमें टेग्नोमेट्रिक टर्म का प्रयोग किया गया है, यानी त्रिकोणमिति से रिलेटेड टर्म्स का इसमें प्रयोग किया गया है। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट और उनके बहुत सारे नियम्स को इन सारे बुक्स में लिखा गया है। लिखा किसने है? गंगाधर। अकबर ने मैथमेटिक्स को एक सब्जेक्ट बनाया था, पढ़ाई के लिए एक ज़रूरी सब्जेक्ट बनाया था उसने अपने रेजिम के समय में। मेडिवल पीरियड में दो काफ़ी फेमस बुक हुआ करती थी मैथमेटिक्स के लिए, एक थी गणित शास्त्र और दूसरी थी लीलावती। गणित शास्त्र को लिखा था श्रीधर ने और लीलावती को लिखा था भास्कर ने। गणित शास्त्र में अगर बात किया जाए तो नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, क्यूब, डिवीजन, स्क्वायर रूट, मेंसुरेशन और अदर तरीके के कुछ गणित के कुछ नियम लिखे हुए थे। लीलावती को लिखा था भास्कर ने। इसमें मैथमेटिक्स के काफ़ी सारे नियम और अलग अलग तरीके के सवालों को करने की विधियों को बताया गया था। टीपू सुल्तान जो था, उसके रिजीम में, उसके साम्राज्य के समय में एक पेपर फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी। कहाँ पर की गई थी? मैसूर में की गई थी, याद रख सकते हो आप। गोल्ड सरफेस पेपर को प्रोड्यूस किया गया था यहाँ से, जिसका जो सरफेस था यानी जो सतह थी वो गोल्ड की बनी हुई थी। ऐसा पेपर भी प्रोड्यूस किया गया था, यही फैक्ट्री थी। और मुग़ल की अगर बात किया जाए तो मुग़लों को गन पाउडर बनाने की टेक्निक उनको पता थी, जिसमें सल्फ़र, साल्टपीटर, चारकोल को एक वेरिएबल रेशियो में यूज किया जाता था। अलग अलग गन में इसका रेशियो अलग अलग होता था, ठीक है। सल्फ़र, सॉल्टपीटर और चारकोल का अलग अलग रेशियो में अलग अलग गन में प्रयोग किया जाता था। और केनाइंस यानी तोपों का जो इस्तेमाल है उसका मेंशन पहली बार किस बुक में किया गया? तुझकी बाबरी बुक है एक करके, उसमें कास्टिंग ऑफ कैनन्स। आप लोग जानते हैं कि बाबर जो था वो 1526 में पानीपत का फर्स्ट लड़ाई लड़ा था उसने, ठीक है। इब्राहिम लोदी के विरुद्ध उसने लड़ाई की थी, तो उसने पहली बार तोपों का प्रयोग किया था। और उसी की किताब है तुझकी बाबरी, तो उसमें पहली बार तोपों का जिक्र किया गया है। आईने अकबरी एक बुक है जो अकबर के ऊपर लिखी गई है। तो अकबर के दरबार में एक परफ्यूम का ऑफिस हुआ करता था, ठीक है। और वहाँ पर एक रोज, अटार ऑफ रोज था, ऐसा परफ्यूम था, अटार ऑफ रोज, मतलब गुलाब का जो परफ्यूम था वो सबसे फेमस परफ्यूम था वहाँ पर। फिरोज शाह तुगलक था, ऐसा राजा हुआ करता था जिसने एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन के लिए एक पोस्ट इस्टेब्लिश की थी, यानी ज्योतिष से रिलेटेड एक विभाग बनाया था उसने। जो कहाँ पर स्थित है ये ऑब्जर्वेटरी? ये ऑब्जर्वेटरी थी दौलताबाद में स्थित थी, और ये हाकिम हुसैन गिलानी के द्वारा हैंडल किया जाता था। इसका पूरा जो कार्यभार था हाकिम हुसैन गिलानी के ऊपर था। फिर इसके बाद सैयद मोहम्मद काजमी को फिरोज शाह बहमनी के द्वारा इसकी सारी डिपार्टमेंटल वर्क दिया गया था इसको। उस समय जो ज्योतिषी के लिए, ज्योतिष शास्त्र के लिए जिस कैलेंडर का इस्तेमाल किया जाता था वो दो कैलेंडर थे, लूनार कैलेंडर और सोलर कैलेंडर। यंत्रराज जो था वो महेंद्र सूरी के द्वारा एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया था एस्ट्रोनॉमिकल के लिए, जो कि फिरोज शाह तुगलक के कोर्ट में इस्तेमाल किया जाता था एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जानकारियों के लिए। सवाई जय सिंह के द्वारा, जो कि महाराजा जयपुर के थे, उनके द्वारा 5 सिटीज़ में एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन को डेवलप किया गया था। कौन सी ऐसी सिटी थी? वो थी दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी,
मथुरा और जयपुर, इन जो सिटीज़ थी वहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन को डेवलप किया गया था सवाई जयसिंह के द्वारा। सरंगधारा संहिता एक ऐसा संहिता था जिसके द्वारा ओपियम को मेडिसिन का दर्जा दिया गया था। ओपियम जानते ही होंगे आप लोग, नशा नादक पदार्थ है, वो एक तरीके का मादक पदार्थ है ये। 11वीं सेंचुरी के आसपास जो था वो मुस्लिमों के द्वारा एक मेडिसिन सिस्टम डेवलप किया गया था जिसे यूनानी मेडिसिन सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। माजन्य दियाए जो एक मेडिसिन का एक तरीका है जिसे हाकिम दिया मोहम्मद के द्वारा कंपाइल किया गया था, जो कि अरेबिक, पर्शियन और आयुर्वेदिक मेडिकल नॉलेज के बारे में जानकारी देता है। एग्रीकल्चर के फील्ड में अगर बात किया जाए तो बहुत सारे चेंजेज हुए, जैसे कि नए नए ट्रीज जो थे वो इंट्रोड्यूस किए गए, उनका परिचय दिया गया, और नए नए क्रॉप्स आ गए, हॉर्टिकल्चर प्लांट्स आ गए, और बहुत सारे वीट, राइस, बार्ले, मिलेट्स, पल्सेस, ऑयल सीड्स, शुगर केन, इंडिगो और कॉटन, ये डिफरेंट टाइप के जो क्रॉप्स हैं उसमें नए नए तरीके के वैरायटी आ गई, ब्रीडिंग करके अलग अलग वैरायटी आ गई उसमें, और न्यू और अलग अलग तरीके के इम्प्रूव्ड हार्टिकल्चर के मेथड को अडॉप्ट किया गया इस समय। तो ये सारे डेवलपमेंट हमने देखा कि साइंस एंड टेक में मेडिवल इंडिया में क्या क्या डेवलपमेंट हुए। तो कुछ जो डेवलपमेंट था वो इस्लामिक था, यूरोपियन था, और कुछ जो एंशिएंट ट्रेडिशंस जो चलते हुए आ रहे थे उसमें कुछ खोजे थे। तो आज हमने ये वीडियो को देखा। अगर चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।